अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पंजाब में खत्म होने की बुनियाद ये लोग रखेंगे। कौन जीतेगा ये तो जनता तय करेगी। और फिर मैं कह रहा हूं, केजरीवाल जिस दिन अपनी बुनियाद से हिल गए, जिस दिन जो तथाकथित ईमानदारी थी, तथाकथित सुविधा नहीं लेने वाला था, भ्रष्टाचार ने वो सब कर दिया, तो जनता का कोई भरोसा रह नहीं गया। और एक बात मैं और कह दूं, नैतिकता की जगह नहीं होती, ये ठीक बात है, लेकिन यह भी सच है कि इससे जनता के ऊपर भी असर नहीं पड़ता है। भाई अशोक गहलोत जी राजस्थान में पूरी बसपा खा गए थे, किसी को आज याद भी है क्या? तेजस्वी यादव पूरा एआईएमआईएम पचा गए थे एक छोड़ के, किसी को याद है क्या? तो ये सब कोई असर नहीं डालता। हां, उस लिहाज से देखें तो यह अभूतपूर्व घटना है। आप कह रहे हैं कि इसका पंजाब में ये लोग काफी नुकसान कर सकते हैं आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर खतरा है। ये बड़ी बात है, लेकिन ये अस्तित्व पर कैसे खतरा आ जाएगा अचानक? सब आप खुद ही कह रहे हैं कोई मास लीडर तो है नहीं इनमें। तो मास लीडर की जरूरत क्या है? तो मास लीडर की वजह से वो वहां थे क्या? क्या ये जितने लोग थे मास लीडर होने की वजह से थे? भाई मैं तो समझ ही नहीं पाता, जैसे लोग कह रहे हैं आज राघव चड्ढा में क्या काबिलियत थी कि अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल के वो ब्लू आइड बॉय थे, 26 साल की उम्र में विधायक हो गए थे। कोई कुछ बताए ना, अगर इतनी काबिलियत थी तो फिर उस काबिलियत को संभाल क्यों नहीं पाए? भाई ये तो दोनों सवाल होंगे ना। और स्वाति मालीवाल को तो मुख्यमंत्री के आवास में पीटा गया, स्वाति ने कहा उस आदमी को आप लेके घूम रहे हैं। देखिए, कल किसी ने लिखा था कि इस घटना का सबसे बड़ा टेकअवे ये मानना चाहिए कि ये लीडरशिप और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन दोनों के कमजोर होने की निशानी है। भाई अगर स्ट्रांग होल्ड हो लीडरशिप का बहुत, तो भी ऐसे काम नहीं हो पाते। फिर वो ख्याल भी रखता है, उसके पास सारा फीडबैक भी रहता है, भाई किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ कौन नाराज चल रहा है, इसको ठीक करो, नहीं ये काम का आदमी है, इसको बचा कर रखो। जैसे दोनों ही लोग, इनके बारे में तो कोई नहीं कह सकता ना कि ये काम के लोग नहीं थे पार्टी के लिए, संदीप पाठक और राघव चड्ढा। और दूसरा मतलब, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी अभी ठीक हाथों में नहीं है। भाई जो टॉप पर होता है वो हर चीज तो नहीं देख सकता ना। मैं केजरीवाल जी को कोई वो नहीं दे रहा हूं, लीवे नहीं दे रहा हूं, मगर फिर भी क्या मतलब था इस खबर का? देखिए, एक तो आम आदमी पार्टी को समझने की जरूरत है कि आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए बनी, चुनाव जीता और पार्टी खड़ी हो गई। वो विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी, वो समाजवादी पार्टी या आरजेडी या लेफ्ट पार्टीज की तरह उसकी कोई विचारधारा नहीं है। आप किसी भी नेता से पूछ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की क्या विचारधारा है, तो विचारधारा नहीं होती है। ऐसी एक और बड़ी पार्टी खड़ी हुई थी, हम लोग भूलते हैं, वो थी जनता दल वीपी सिंह के वक्त में। वो भी इसीलिए तुरंत खत्म हो गई जैसे ही वो सरकार गिरी। उसके बाद जनता दल के कितने टुकड़े हुए किसी को याद नहीं, कौन कौन सा टुकड़ा कहाँ है। तो एक तो आम आदमी पार्टी में विचार का कोई जगह नहीं थी। विचार का मतलब विचारधारा कोई ऐसी नहीं थी कि जिसके लिए पार्टी खड़ी हो। तो जब ऐसी पार्टी खड़ी होती है तो वो चुनाव के सहारे ही चलती है। चुनाव जीत रहे हैं तो चल रहा है, हार रहे हैं तो खतरा होता है, नुकसान होता है। ये साफ है कि ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर है। ये भी साफ है कि पार्टी जिन लोगों के हाथ में वो भी बहुत मजबूत नहीं है, तो उस बात से भी नहीं इनकार किया। अब यदि ये सातों लोग जो भी लोग आए हैं ये कोई काम के नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी में कितने काम के होंगे?